अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट देखा था एग्जांपल ऑफ कंटेनर क्लास, असाइनमेंट पे थोड़ी डिस्कशन की थी एंड कंसेप्ट हमने अंडरस्टैंड किया था फॉर कंटेनर क्लास। और उसके लिए हमने एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। उस प्रोजेक्ट को हम ओपन कर लेते हैं, दैट क्लास। तो इसमें फाइल ऐड करते हैं। अगर आपको फाइल कभी कभी होगा कि फाइल यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं होंगी, तो जो फाइल्स हैं वो इस प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं। एंड दैट्स इट। तो हमारी एक पैक डॉट एच क्लास थी, देन इम्प्लीमेंटेशन फाइल एंड देन लास्ट में हमारे पास एक मेन फाइल। तो 3 फाइल्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो व्हाट इज ए कंटेनर क्लास हमने जो डिस्कस किया था, वो स्लाइड्स के थ्रू देख लेते हैं। तो ये तमाम लेक्चर्स मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ये 3 लेक्चर्स हैं जो इस डिफरेंट फाइल्स हैं, स्मॉल चंक्स में, जो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या था, जो हमने अंडरस्टैंड किया था, व्हाट इज़ अ बैग। फर्स्ट एग्जांपल, थिंक अबाउट ए बैग विच कंटेन डिफरेंट नंबर्स। बैग इनिशियली क्या होगा, एम्प्टी होगा। हम उस बैग के अंदर नंबर ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर्स। उस बैग से हम फाइंड कर सकते हैं हाउ मैनी नंबर्स उसमें कितने हैं। लेट्स से हम कहना चाह रहे हैं कि इस बैग में नंबर 4 कितनी दफ़ा है। किसी बैग के एलिमेंट को हम रिमूव करना चाह रहे हैं, हाउ मैनी नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने हैं। सो दीज आर अवर फंक्शन। और इन स्लाइड्स के नीचे कंप्लीट समरी आल्सो अवेलेबल है, इसलिए ये स्लाइड एक्सप्लेन क्या करिए। तो मोस्ट ऑफ द स्लाइड कंटेन डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। तो ये मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको अगेन स्लाइड्स के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन हम मोस्टली इम्प्लीमेंटेशन वाले से देखेंगे कि व्हाट इज़ ए बैग। बैग में हम एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट डिलीट कैसे कर सकते हैं, वाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें अंडरस्टैंड करना है नेक्स्ट कंसेप्ट पॉइंटर्स, डायनामिक मेमोरी जिसे हम कह रहे हैं। तो उसको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। वाई वी नीड पॉइंटर्स, उसके लिए क्यों ज़रूरी है, पॉइंटर्स क्यों ज़रूरी हैं, व्हाट इज़ ए हीप मेमोरी, व्हाट इज़ ए डिस्ट्रक्टर। तो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये एक छोटा सा एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे हम क्या कह रहे हैं, ए बैक क्लास। बैक क्लास के अंदर नथिंग बट इट्स ए मैनिपुलेशन ऑफ एन एरे। अगर आप अरे के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, अरे के अंदर एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, तो एक्चुअली आपको बैक क्लास ऑलरेडी आती है। तो नाउ लेट्स मूव, हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपनी बैक क्लासेस फ्रॉम स्क्रैच। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि हमारे पास ये फंक्शंस हैं जो हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। बैग को इनिशियलाइज करना है, बैग में वैल्यू इंसर्ट करनी है, काउंट करना है, अरेज करना है नंबर, और बैग का साइज हमें चाहिए। डेट फाइंड, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अरे ऑफ इंटीजर्स। तो अरे ऑफ इंटीजर्स एक्चुअली हमारी क्लास का मेन फोकस होगा कि हम उस अरे के अंदर एलिमेंट्स को कैसे ऐड करते जाएंगे, और इस अरे से हम वैल्यूज़ को रिमूव कैसे करेंगे। तो लेट्स मूव टू अवर क्लास। हम क्लास का नाम क्या रख देते हैं, क्लास बैग, एंड इट कंटेन्स 2 मेंबर्स। पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक हम क्या कहेंगे, ये प्राइवेट हैं जो मोस्टली हमारे क्या होंगे पैरामीटर्स, और फंक्शन हमारे क्या होंगे पब्लिक। चेक कर लें। लेट्स से एक्चुअली हम बैग किस फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, एक्चुअली इसके क्लास, लेकिन विच कंटेन्स हैं एन अरे ऑफ इंटीजर्स। तो लेट्स से हम कहते हैं कि इंट डाटा जो हम स्टोर करना चाह रहे हैं बैग में वो कितना है, 20।
और उसके साथ हम एक और वेरिएबल ऐड कर लेते हैं, इंट काउंट। तो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे इस क्लास के इनसाइड। एक हमारे पास एक सिंपल अरे है और एक हमारे पास एक सिंगल काउंट है। तो हम सेव कर लें। नेक्स्ट हमने कहा था कि जब भी आप क्लास का यूज़ करें तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप मस्ट राइट करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो क्या है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, जो क्लास का नाम है, और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं हो। तो वन वी हैव ए कंस्ट्रक्टर। सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम बैग में क्या कर सकते हैं, void insert, या हम कह सकते हैं bool insert। inside हमने क्या करना है, int value ib contain bool। तो देखें, लेट से अगर आप अपनी main.cpp में जाएंगे और वहाँ पे आपने क्या इंक्लूड कर दिया, bag.h। नाउ यू कंटेन, या आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट बैग का बैग बी। अब आप यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे बी डॉट लेट से इंसर्ट 20। तो मैनी टाइम्स आप ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बैग की कैपेसिटी फुल हो चुकी है, क्योंकि रीज़न क्या है, हमारा ये स्टैटिक बैग है जिसके अंदर जो आप डाटा एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं अरे में, वो सिर्फ क्या है, 20। तो इंसर्ट करने के दौरान हमें पता करना पड़ेगा, अगर आपके बैग के इनसाइड ऑलरेडी 20 एलिमेंट्स हैं तो वो रिटर्न क्या कर दे, फॉल्स या ज़ीरो। अगर तो वो लेस देन 20 एलिमेंट्स हैं तो वो ये फंक्शन इंसर्ट का क्या करेगा, 1। तो हम यहाँ इंसर्ट के दौरान इसकी कंडीशन भी ऐड कर सकेंगे कि इफ़ अगर बैग इंसर्ट हो जाता है, एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे, सी आउट value inserted correctly। else हम क्या कहेंगे, see out bag is full। सिचुएशन के लिए हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी इंसर्ट है वो हमें क्या रिटर्न करे, bool। अगर एलिमेंट ऐड हो सकता है, स्पेस अवेलेबल है तेरे के अंदर, लेट से आपने फर्स्ट 4 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 4 एंड करते करते आप 20 तक पहुँचे। तो जब आप 20 इंडेक्सेस फिल कर लेंगे फ्रॉम 0 to 19, तो देन अगर आप दोबारा इंसर्ट करने की ट्राई करेंगे इस एरे में, क्योंकि एरे के पास स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, तो ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा कि एलिमेंट कैन नॉट बी इंसर्टेड या बैग इज फुल। तो सिंपल 0 1 से हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे। इंसर्ट के बाद हमें ये फाइंड करना है कि लेट से ये हमारे पास बैग अरे है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं मेन से कि इस बैग का साइज़ क्या है। तो हम क्या कहेंगे, इंट साइज। अगर हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा अभी तक हमारी अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं, फंक्शन कॉल कर सकते हैं void clear, मीन्स ये जितने भी अरे में एलिमेंट्स हैं इन सबको आप क्या कर दें, रिमूव कर दें या दोबारा से 0 इंडेक्स से इंसर्ट करना स्टार्ट करें। फिर हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं, लेट्स से bool इन बैग वैल्यू। लेट्स से अगर हम कोई वैल्यू पास करें इस फंक्शन में, या फंक्शन को कॉल करें और कहें कि 4 के 4 किस अरे में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर तो एग्जिस्ट कर रहा है तो रिटर्न क्या होगा, 1, अदरवाइज क्या होगा, 0। और अगर तो ये एग्जिस्ट कर रहा है तो bool हाउ मैनी इंट वैल्यू।
तो अगर तो 4 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये 4 की क्वांटिटी क्या है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हाउ मेनी का फंक्शन कॉल करेंगे। फिर हम चाहते हैं कि लेट से 8 रिमूव हो जाए यहाँ पे, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा रिमूव का। अगर तो करेक्टली रिमूव हो गया तो हम क्या कहेंगे, रिटर्न करेंगे 1, एल्स हम क्या कहेंगे कि नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि वही नंबर हम रिमूव कर सकते हैं जो अवेलेबल है। अगर लेट से अगर आपको कोई कहे कि इस अरे में से आप 10 रिमूव करें, तो आप उसको क्या कहेंगे, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, या 10 इस अरे में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो 10 रिमूव करने के लिए आपको एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो दीज आर द सिंपल फंक्शन। स्लाइड में फंक्शन के नाम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यही हमारे क्या हैं, फंक्शन हैं। यहाँ तक आपकी हमारी प्रोटोटाइप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर आप देखें तो हमने डिस्कशन के दौरान या सिंपल अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट किसने किया है, बैक के इनसाइड एज ए फंक्शनैलिटी। तो हम वो सोचते जा रहे हैं, लेते हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है और वो वैल्यू हमें क्या हो, अगर करेक्टली इंसर्ट हो जाए तो तब भी पता चल जाए, अगर इनकरेक्ट इंसर्ट होती है तो तब भी पता चल जाए। तो सिंपल हम उसको फंक्शन के अंदर राइट करते जा रहे हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड, या अभी तक हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन का कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन हम जस्ट फंक्शनैलिटी को प्रोटोटाइप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये फंक्शन होगा, हाउ वी इम्प्लीमेंट इट, उसके बारे में अभी हम नहीं सोच रहे। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक प्रोटोटाइप या डॉट एच को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि एक्चुअली हमारा एक बैक क्लास है और उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, और ये उस पर फंक्शनैलिटी हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। हाउ एक्चुअली वी इम्प्लीमेंट, उस पर अभी हम फोकस नहीं करेंगे। इसको इम्प्लीमेंट हम करेंगे थोड़ी देर तक, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, सिंपल आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू कोड। आप सोचते जा रहे हैं, आप इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, आपका फोकस अभी इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं है, जस्ट उसकी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पे है। जबकि नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन भी साथ साथ करनी पड़ती है। तो यहाँ तक हमने ऐड कर लिया, फंक्शन ऐड करते। इसके अलावा हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे फर्दर हम इसमें क्या क्या फंक्शन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये ऐड कर सकते हैं कि एलिमेंट्स हमेशा क्या हों, यूनिक हों। हम ये फाइंड कर सकते हैं कि अरे के अंदर ऑल एलिमेंट्स यूनिक हैं या नहीं हैं, कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ तो नहीं है। तो हम कह सकते हैं बूल चेक डुप्लीकेट। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, अगर इस एलिमेंट पे अगर हम ये अरे पे ये फंक्शन कॉल करें, एक्चुअली दिस अरे जो रिप्रेजेंट करिए इस फॉर्मेट में, तो ये रिटर्न करेगा 1। रीज़न 4 एंड 4 2 टाइम्स अवेलेबल है इस अरे के अंदर। फिर हम एक फंक्शन बना सकते हैं जो क्या कहे कि डिलीट वॉइड कह लें या डुप्लीकेट। तो फॉर एग्जांपल अगर इस अरे के इनसाइड 4 है, तो उसमें से 4 का एक इंस्टेंस, लेट्स से 2 4 हैं तो एक 4 को रिमूव कर दे। लेट्स से अगर 5 4 हैं तो 4 4 को रिमूव कर दे, एक सिंगल 4 को रिप्रेजेंट करने रहने दे, ताकि आपकी कंप्लीट अरे क्या हो जाए, यूनिक हो जाए। तो देर आर मैनी रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट फंक्शंस हैं जो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अपन इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं। लेकिन सिंपल थिंग, फनी थिंग क्या है, ये जितने भी सारे फंक्शन हैं वो सारे के सारे एरे पे हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप नोट कर रहे हैं, इट्स जस्ट एन एरे मैनिपुलेशन, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो होप सो यहाँ तक आपको आइडिया हो रहा होगा तो एक्चुअली हम डिस्कस क्या करें। अगेन अगर आप को आइडिया नहीं है, या आप अभी तक आपने पॉइंट क्लास को इम्प्लीमेंट की नहीं किया, तो देन वो दोबारा लेक्चर रिव्यू करें, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि हम ये एक्चुअली क्यों करना चाह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है, हम स्टार्ट लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे, और स्टेप बाय स्टेप इन्हें ट्राई करते हैं इम्प्लीमेंट करने की। तो नेक्स्ट स्टेप है क्या है कि फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमेशा आप क्या करें, 1 बाय 1 एलिमेंट्स को क्या करें, या फंक्शन को
इम्प्लीमेंट करें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर एरर कोई आ जाए तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि अभी तक जो भी हमने प्रोग्राम किया वो एरर इन स्पेसिफिक फंक्शन के इनसाइड है। तो जब तक ये बैग करेक्टली इनिशियलाइज या कंस्ट्रक्टर करेक्टली यूज नहीं होता, हम नेक्स्ट मूव नहीं करेंगे। तो लेट्स से हम एक और फंक्शन ही बना लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जिसे हम क्या करें, वॉइड डिस्प्ले। अच्छा, डिस्प्ले में जस्ट हमने क्या करना है, इस अरे को सी आउट करवाना है या स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इम्प्लीमेंटेशन। हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर इंक्लूड namespace। और obviously include dot h। So let's start with our function। फर्स्ट फंक्शन जिसको हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो क्या है, बैग। किस क्लास के इनसाइड है, बैग के इनसाइड। तो रिटर्न टाइप बैग की कोई है, नो। तो बैग कौन सा फंक्शन है, हमारा कंस्ट्रक्टर। तो अब कंस्ट्रक्टर में हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में अगर आपको याद हो तो मोस्टली क्या करते हैं, अपने डाटा मेंबर्स को, एट्रीब्यूट को, कैरेक्टरिस्टिक्स को इनिशियलाइज करवाते हैं। तो हाउ वी इनिशियलाइज इट, डिफरेंट वेज हैं आपके पास। फर्स्ट वे ये क्या है कि आप पूरी अरे के इनसाइड जीरो स्टोर करा दें, लेकिन अगेन प्रॉब्लम ये आएगा कि जीरो इटसेल्फ एन नंबर। और लेट्स से अगर हम कहते हैं कि चेक डुप्लीकेट, तो जीरो इटसेल्फ एक नंबर है तो आपको डुप्लीकेट वैल्यू डिस्प्ले होंगी। सेकंड ये है कि हर इंडेक्स में आप समहाउ एक लार्ज नंबर स्टोर करवा रहे हैं। देयर आर मेनी वेज जिसके थ्रू आप अपनी अरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो शुरू में आपको ये कंफ्यूजन आई होगी कि वाई वी क्रिएट दिस काउंट। तो लेट्स से मैं इस काउंट वेरिएबल का नेम चेंज करके इसको लिख देता हूँ यूज्ड। तो ये वेरिएबल हमें बता रहा है कि हमारी अरे कितनी यूज हो चुकी है। तो अगर इस वेरिएबल के इनसाइड जीरो स्टोर हो तो इट्स मीन हम किस लोकेशन पे, इंडेक्स जीरो पे। अगर इस वेरिएबल में स्टोर है 10 या 4, हम कहेंगे कि हम किस लोकेशन पे हैं, 4 लोकेशन पे। इन अदर वर्ड्स हम 4 एलिमेंट्स या 4 इंडेक्स तक, इन अदर वर्ड्स 5 एलिमेंट्स को हम ऐड कर चुके हैं। तो एक्चुअली इस कंप्लीट अरे को इनिशियलाइज करने के बजाय, इसमें 0 0 स्टोर कराने के बजाय, अगर हम सिंपली ये कह दें इंट यूज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे सिंपल ये कह दें यूज इक्वल टू 0, तो एक्चुअली आपका बैग क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। तो अगर आप फंक्शन कॉल करेंगे इंट साइज, तो जो भी वैल्यू यूज की होगी तो एक्चुअली वो आपकी अरे का क्या होगा, साइज होगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि लेट्स से कंपाइल करेक्ट हो रहा है, कोई एरर तो नहीं है। लेट्स से देयर इज नो एरर। तो हम नेक्स्ट फंक्शन अपना इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं, वॉइड डिस्प्ले। तो एक्चुअली दीज टू आर डिस्प्ले इज इम्पोर्टेंट, तभी आपको पता चलेगा कि आपका कोई लॉजिकल एरर है या नहीं है। तो रिटर्न टाइप डिस्प्ले की नथिंग, तो बैक क्लास के इनसाइड फंक्शन है हमारा डिस्प्ले। तो वॉइड डिस्प्ले हमने कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो बी डॉट डिस्प्ले अरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएं, डिस्प्ले हो जाएं। लेकिन अभी तक लेट्स से इस सिचुएशन में अगर हम डिस्प्ले को कॉल करें तो स्क्रीन पे क्या मैसेज आना चाहिए, अरे इज एम्प्टी। अगर तो वो एम्प्टी नहीं है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या हो जाएं, डिस्प्ले हो जाएं।
तो लेट से हम एक यहाँ पे कंडीशन ऐड कर देते हैं कि इफ हमारा डाटा वेरिएबल है यूज्ड इक्वल टू 0, अगर तो वो 0 है तो इट्स मीन सी आउट बैग इज एम्प्टी, अगर तो वो 0 नहीं है तो एल्स पोर्शन में हम क्या करेंगे, कंप्लीट अरे को जितनी उसमें एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, लेट से अगर यूज में स्टोर है 0, इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर उसमें स्टोर है 1 तो इसका मतलब है 1 या 0 इंडेक्स पे कोई एलिमेंट अवेलेबल है और आपका इंडेक्स कहाँ पे है, इस लोकेशन पे रेडी है। हम फॉर लूप अप्लाई करेंगे, फॉर लेट से इंट आई इज इक्वल टू 0। अच्छा, आई को कहाँ तक हम मूव करें, थर्ड सेकंड जो कंडीशन है, अगर हम ये कहते हैं आई इज लेस देन यूज, अगर एक एलिमेंट इंसर्ट होगा तो यूज में क्या हो जाएगा, +1, तो यूज की वैल्यू क्या है 1, तो 0 इज लेस देन 1, कंडीशन 2 है, तो फर्स्ट इंडेक्स आपका ये वाला क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। जब लूप वापस जाएगा तो आई की वैल्यू में क्या हो जाएगा 1, 1 इज नॉट इक्वल टू लेस देन 1, तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेस देन यूज एंड आई प्लस प्लस, लूप की ब्रैकेट क्लोज एंड सी आउट, हम कह देते हैं जो हमारे पास एट्रीब्यूट वैल्यू होता है, इस अरे को एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं, डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो हम सी आउट डेटा आई। तो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट, देखते हैं कि हमें क्या मैसेज डिस्प्ले होता है। तो सिंपल फंक्शन, अगर यूज अरे में 0 है इसका मतलब अभी तक अरे यूज नहीं हुई हुई, तो आप क्या डिस्प्ले करवा दें, बैग इज एम्प्टी। तो कंपाइल इट, एरर क्या है, ऑपरेटेंड कांस्टेंट 30 void display cout, हम iostream यूजिंग नेम इज ftp। तो कंप्लीट इसे हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, यूजिंग नेम इज ftd करेक्ट है। हैंडल प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको अभी के लिए क्या करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं रही फिर। तो बैग इज एम्प्टी है, जस्ट क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। तो लेट्स कंपाइल एंड रन। तो नो वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू हमें क्या डिस्प्ले मैन में नहीं हुई। होना क्या चाहिए था, जब आपका मैन एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए था सी आउट बैग इज एम्प्टी, और वो डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमने एलिमेंट ऐसे सी आउट के लिए 2 ब्रैकेट चाहिए होती हैं एंडर, वो हमने रिप्रेजेंट नहीं किया। अगेन कंपाइल एंड रन, यस बैग इज एम्प्टी। रीज़न क्या थी कि अभी तक जो यूज्ड है, जब आपने बैग डिक्लेयर किया तो बैग डिक्लेयर किया, कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। आपका कंपाइलर जाएगा और देखेगा ओके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, गो टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में आपने क्या स्टोर करा दिया, यूज इज इक्वल टू 0। इन अदर वर्ड्स अभी हमारा बैग क्या है, एम्प्टी है। तो लेट्स फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी हम यहाँ पे स्टोर करवा देते हैं 3। जब भी बैग हो तो उसको क्या कहें कि आप ऑलरेडी 3 स्पेसेस फुल्ड हैं। तो अब देखेंगे कि 3 टाइम्स आपकी ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ऑब्वियसली जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो गार्बेज वैल्यू होगी, क्योंकि आपने इन इंडेक्सेस पे 0 1 2 3 पे कोई भी 0 1 2 इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं करवाई हुई। तो अगेन कंपाइल करें, एग्जीक्यूट करें, तो देखें आपको क्या वैल्यूज़ हो रही हैं, 0 4 5 6 0 46। सम मेमोरी के अंदर जो भी वैल्यूज़ पड़ी हैं यू डोंट नो, नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्वाइट पॉसिबल ये वैल्यूज़ क्या हो जाएं,
चेंज हो जाए। तो अगेन रीबिल्ड, कंपाइल, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वैल्यूज आपकी डिफरेंट डिस्प्ले होंगी। तो जो मेमोरी रिजर्व हो रही है वहाँ पे ऑलरेडी ये गार्बेज वैल्यू स्टोर है। और देखें हमने यूज़ 3 किया है और ये लूप आपका कितनी टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, 3 टाइम, क्योंकि जितना बैग यूज्ड है उतने ही एलिमेंट क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इनिशियली हमारे पास हमेशा बैग यूज क्या होगा, 0। अच्छा, इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। फॉर एग्जांपल जब हम इंसर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमें यूज़ की वैल्यू ये भी बताएगी कि एक्चुअल हमने अब जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो अरे के किस इंडेक्स पे करनी है। फर्स्ट वैल्यू हम इंडेक्स 0 पे ऐड करना चाहते हैं, फिर सेकंड वैल्यू 1 पे, फिर थर्ड वैल्यू 4 पे। तो इनिशियली यूज क्या है, 0। तो अरे ऑफ 0 में हम 4 ऐड करेंगे और इसको क्या कर देंगे, +1। नेक्स्ट टाइम अरे ऑफ या डाटा ऑफ 1 में 8 ऐड करेंगे, यूथ को अगेन क्या कर देंगे, +1। तो वैल्यू यूज की क्या हो जाएगी, 2। तो सो ऑन इस तरह हम इसको ऐड करते रहेंगे, कब तक, जब तक इसकी वैल्यू 20 नहीं हो जाती। तो लेट्स से हम अपना नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे हम क्या कह रहे हैं, इंसर्ट। तो ये फंक्शन हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन पे आए, नेक्स्ट फंक्शन जो हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो बैक क्लास का इंसर्ट फंक्शन है। तो ये हमारा फंक्शन है जिसे हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। तो हाउ वी इंसर्ट, अभी हमने क्या अंडरस्टैंड किया है, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो हम यूज्ड को, जो हमारा डाटा वेरिएबल है, इसको देखते हुए वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। अगर ये यूज की वैल्यू इक्वल टू 20 या ग्रेटर देन 20 हो रही है तो हम क्या कहेंगे, या यूज ऑलरेडी 20 है तो अब वैल्यू तो हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से 19 तक तो वैल्यू ऐड हो चुकी हैं और यूज की वैल्यू अब क्या है, 20। तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, -1, सॉरी 0, क्योंकि बैग आपका क्या हो चुका है, ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो इस कंडीशन हम ऐड करेंगे, इफ यूज इज इक्वल टू 20। तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, 0। रीज़न क्या है कि अब आप वैल्यूज़ तो कोई ऐड ही कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपकी अरे क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है। 20 इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इंडेक्सेस आपके 0 से 19 है और वो टोटल कितने बनते हैं, 20। एल्स आप क्या करें, आप डाटा ऑफ यूज की हमारी वैल्यू क्या है, लेट्स से इनिशियली 0 है, तो डाटा ऑफ 0 में क्या ऐड कर दें, 4। और रिटर्न क्या कर दें, यूज को क्या करें, यूज इक्वल टू यूज +1। यूज में एक इंक्रीमेंट कर दें, ताकि यूज 1 का मतलब क्या है कि अब इस अंदर एक एलिमेंट आप ऐड कर चुके हैं। और रिटर्न क्या कर दें, 1। तो ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, सक्सेसफुली आपका ऐड हुआ है या नहीं हुआ। अगर सक्सेसफुली हुआ है तो रिटर्न 1 होगा, अगर अनसक्सेस हुआ तो बैग आपका हम क्या कहेंगे, बैग इज फुल। तो अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं इस कंडीशन के थ्रू, हम कहते हैं कि इफ डी डॉट इंसर्ट, लेट से हम इसी अरे की वैल्यू 4 ऐड करना चाह रहे हैं। अगर तो ये इंसर्ट आपको 1 करे तो आप यहाँ पे सी आउट मैसेज क्या देंगे, डाटा इंसर्टेड। एल्स आप क्या कहेंगे, सी आउट एज
लेट्स सी एग्जीक्यूट और देखते हैं कि हमारा ये फंक्शन। सो तरीका क्या है कि आप प्रोटोटाइप अपनी कंप्लीट बना लें, अंडरस्टैंड कर लें रिटर्न टाइप क्या होगी, फंक्शन का नाम क्या होगा, वैल्यूज़ क्या होंगी, फिर वन बाय वन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें। कभी भी सारे फंक्शन को एक ही दफ़ा इम्प्लीमेंट मत करें। जब तक ये करेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता आप नेक्स्ट फंक्शन पे मूव ना करें। फिर आप बाकियों को कमेंट करें, इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें एंड देन स्टेप बाय स्टेप आप क्या करें, तमाम इम्प्लीमेंटेशन करें। अच्छा, अब अगर एरर आ जाता है तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि यहाँ तक हमने इसको अंडरस्टैंड या डीबग कर लिया था, इन फंक्शन में अब कोई एरर नहीं है। तो जो भी एरर होगा ये लॉजिकल एरर या सिंटैक्स एरर वो सिर्फ इस फंक्शन के इनसाइड होगा, तो हमारी डीबगिंग क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो अगेन इसको एग्जीक्यूट करें, अगेन सी आउट पे हमने एक डाटा दिया, एग्जीक्यूट, rebuild all, compile and run। so data successfully inserted। तो अब हमें विजुअलाइज ही करना है कि वाकई ही डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है। तो हम इस एल्स के बाद यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देते हैं डिस्प्ले का, कि हमने अभी 4 ऐड किया है कि वाकई 4 डिस्प्ले भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, ओके, टफ लाइन, कंपाइल अगेन एंड अगेन एंड एग्जीक्यूट। तो 4 आपने इंसर्ट किया था डाटा सक्सेसफुली और अरे में भी आपको क्या डिस्प्ले हो रहा है, 4। तो लेट्स से हम यही स्टेटमेंट विदाउट इफ मल्टीपल टाइम्स क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। तो बी डॉट इंसर्ट लेट्स से 8, बी डॉट इंसर्ट, आई वुड से कि चलें इसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं। इंसर्ट अभी सिंपली देख लेते हैं 4, यही जैसे हमारी अरे में वैल्यू यूटिलाइज हो रही है। एग्जीक्यूट। तो 4 8 4 हमारे अरे के अंदर इंसर्ट वैल्यूज हो रही हैं। तो अगर डिस्प्ले में से हम एंडल रिमूव कर दें तो एंडल के बजाय हम यहाँ पे स्पेस ऐड कर देते हैं, ताकि सिंपल एक ही लाइन के अंदर क्या हो, वैल्यूज हमारी डिस्प्ले हैं। तो 4 8 4 सक्सेसफुली क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। तो लेट्स से अगर आप सारी वैल्यूज अरे में इंस्टॉल ऐड करना चाह रहे हैं रेंडमली, तो आप लूप के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमारा इंसर्ट का फंक्शन भी क्या हो रहा है, करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो नाउ वी कैन गो टू अवर नेक्स्ट फंक्शन जो कि क्या है, साइज का फंक्शन है। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो अगेन कमेंट। तो साइज बेसिकली क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं हम, कि अभी तक अरे में हम कितनी वैल्यूज को इंसर्ट कर चुके हैं। और वो सिंपल फंक्शन है कि जो भी वैल्यू आप यूज्ड है वही एक्चुअली हमारा क्या है, साइज है आपकी अरे का। तो अगर यूज़ में 0 स्टोर है तो साइज क्या रिटर्न करेगा, 0। यूज़ क्या रिटर्न करेगा, इसमें वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो हम फंक्शन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपना बेस वन, और ये फंक्शन किसके इनसाइड है, बैक के इनसाइड। और इम्प्लीमेंटेशन में सिंगल वन स्टेटमेंट रिटर्न यूज। और इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले के बाद, सी आउट साइज ऑफ बैग इज सी डॉट साइज, जो भी वैल्यू होगी रिटर्न होगी। और अगर इससे पहले भी कोई एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो साइज ऑफ बैग इज 3। तो टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। तो साइज ऑफ बैग क्या हमारा डिस्प्ले हुआ, तो इसका मतलब है ये फंक्शन भी हमारा करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अभी तक हमने किया क्या है कि इनिशियली हमने यूज में 0 स्टोर करवाया, फिर इंसर्ट के फंक्शन के थ्रू वैल्यू इंसर्ट करवाई, और इंसर्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्या है,
यूज इक्वल टू 20 है तो रिटर्न 0 कर दें, क्योंकि बैग आपका ऑलरेडी क्या है, फुल है। एल्स जो भी वैल्यू यूज़र ने सेंड किया उसको डाटा ऑफ यूज, इनिशियली यूज़ की जो भी वैल्यू है, इनिशियली हमारे पास क्या है, लेट्स से 0, तो आपका यूज़ इस जगह पे है 0 जगह पे, तो आपने वहाँ पे 4 ऐड किया और यूज़ को क्या कर दिया +1, तो अब यूज वैल्यू कहाँ पे आ गई, इस लोकेशन पे। इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम जो वैल्यू इंसर्ट होगी वो इंडेक्स 1 पे होगी, और नेक्स्ट टाइम जो आप यूज़ में +1 कर देंगे तो अगेन वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो इसका मतलब है आप स्पेसिफिकली किस इंडेक्स पे हैं, इस स्पेसिफिक लोकेशन पे। तो इसी वजह से हमारा यूज़ नेक्स्ट मूव हो रहा है। तो 2 से क्या मुराद है, इंडेक्स 2 पे नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट होगी, और ये इंडेक्स 2 बता रहा है कि अभी तक आप 2 एलिमेंट्स को इंसर्ट करके आ चुके हैं। तो जब +1 करेंगे 3, तो यूज़ यहाँ पे पॉइंट करना स्टार्ट होगा, इसकी वैल्यू डिफाइन कर रही है कि अभी तक हम 3 एलिमेंट्स अरे में ऐड कर चुके हैं, अगर एक न्यू एलिमेंट ऐड करना है तो वो इंडेक्स 3 पे होगा। तो ओवरऑल 0 से 3 तक कितने एलिमेंट्स बनते हैं, 4। इंडेक्स 3 पे जब हम वैल्यू ऐड करेंगे तो यूज़ में +1 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यूज़ की 4। तो इस एम्प्टी स्पेस पे नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या होगा, इंसर्ट होगा। तो इट्स बैक एंड फोर्थ प्रोसेस। तो यूज़ के थ्रू हम इंडेक्स भी फाइंड करेंगे, स्पेसिफिक किस लोकेशन पे हम अपने ऐड करनी है वैल्यू, और यूज़ के थ्रू हमें पता चल रहा है कि अभी तक हम कितनी वैल्यूज टोटल इंसर्ट कर चुके हैं। ओके, तो लेट्स से नेक्स्ट फंक्शन हम साइज का हमने फाइंड कर लिया, तो हम सिंपली नेक्स्ट फंक्शन बनाते हैं क्लियर का। तो अगर हम आपको अभी लॉजिकल क्लियर हो गया है, तो लेट्स अगर मैं आपको कहूँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी है, क्लियर का मतलब क्या है, सारी अरे को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो सब सिंपलेस्ट 1 लाइन ऑफ कोड क्या होगा, हमें फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, और क्लियर का फंक्शन किसका है, क्लास इनसाइड। और क्लियर जब आप करेंगे, देखें जब हमने इनिशियलाइज किया था तो 0, इसका मतलब है बैग हमारा क्या है, एम्प्टी है। तो इसलिए हम क्लियर में भी यही करना चाह रहे हैं, बैग को दोबारा 0 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो जस्ट हम 1 लाइन में क्या ऐड कर देंगे, यूज इज इक्वल टू 0, और हम ये फंक्शन कॉल करेंगे मेन में। तो यहाँ तक साइज आपको क्या बताया जा रहा है, लेट्स से 3। तो हम फंक्शन कॉल करते हैं बी डॉट क्लियर। नाउ हम यहाँ पे कॉल करते हैं सी आउट अगेन इस लाइन के। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि बैग में कितने एलिमेंट्स हैं, और डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करना चाह रहे हैं ताकि हमें वो बताए बैग इज एम्प्टी। अगर तो ये हमारा फंक्शन करेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा है, तो बैग हमारा एक्चुअली, हमने क्लियर का मतलब क्या है, बैग को हमने एम्प्टी करना है। तो एग्जीक्यूट, तो बैग इज एम्प्टी इनिशियली, हमने डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट किया, अरे हम डिस्प्ले कराई 484, साइज ऑफ बैग क्या है 3। देन हमने फंक्शन कॉल किया बी डॉट क्लियर, तो साइज ऑफ बैग क्या हो गया 0, और बैग क्या डिस्प्ले हो रहा है एज ए एम्प्टी। इन अदर वर्ड हमने क्या इसमें स्टोर करवा दिया, इन अदर वर्ड हमने बैग को दोबारा से एम्प्टी कर दिया। अब 484 जो ऑलरेडी हमारे पास ऐड थी वो कंसीडर क्या होंगी, एज ए गार्बेज वैल्यू। जैसे इनिशियली हमने लेक्चर के शुरू में यहाँ पे 3 कर दिया था और डिस्प्ले करवाया था, तो आपको कोई वैल्यू डिस्प्ले हो रही थी, हमने कहा था ये गार्बेज वैल्यू है। तो क्लियर करने के बाद इस तरह में जो भी स्टोर है वो कंसीडर किया होगा गार्बेज वैल्यू, क्योंकि नेक्स्ट आइटम जब इंटर होगा वो किस लोकेशन पे होगा, इस 0 लोकेशन पे, और 4 को वो ओवरराइड कर देगा। तो वी डोंट वांट एनीथिंग कि अगर हमारा यूज 0 है तो हम कंसीडर करेंगे ये तमाम वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी गार्बेज वैल्यूज़ हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करेंगे अगेन, जिसे हम कह रहे हैं हाउ मैनी इन ए बैग। तो लेट्स सपोज हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अगर हम सोचें, अगर हम मल्टीपल वेज इस हाउ मैनी या इन बैग को आप फाइंड करना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यूज़र को वैल्यू पास करे और
हमें ये पता चल जाए क्या ये वैल्यू इस अरे में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। तो हमने बेसिकली क्या करना है, वैल्यू को इंडेक्स, हर इंडेक्स के साथ मैच करना है। लेट्स से यूजर ने पास किया 10, 10 इज इक्वल टू 4, नो, नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। तो यहाँ तक तो यूज की वैल्यू हमारी क्या है 4, तो हमने लेस देन, लेट्स से यूज की वैल्यू है 3, तो हमने लेस देन 3 तक अपने वैल्यूज़ को चेक करना है, 0 से 2 तक। अगर तो इनमें से किसी के साथ मैच हो जाता है तो हम बता देंगे कि वैल्यू एग्जिस्टेड एट इंडेक्स, और जो भी इंडेक्स वैल्यू उसकी होगी हमें पता चल जाएगी। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट। तो फर्स्ट अगर आप ये फंक्शन कॉल करें तो पहले तो ये चेक करेंगे बैग के अंदर वैल्यूज भी हैं या नहीं हैं। तो अगेन हमने क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है। लेट से हम कहते हैं कि इफ यूज इक्वल टू 0, तो अरे में तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है कि जो भी वैल्यू आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि बैग ऑलरेडी क्या है, एम्प्टी है। तो हम यहाँ पे सिंपल कह देंगे सी आउट बैग नॉट फाउंड एज बैग इज एम्प्टी। तो नेक्स्ट स्टेप, लेट्स सपोज अगर बैग एम्प्टी नहीं है तो हम मूव करेंगे एल्स पे। अगेन जैसे हमने डिस्प्ले करवाया था वैल्यूज़ को कि फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन यूज, आई प्लस प्लस, तो अगेन हमने यही लूप अप्लाई करना है, लेकिन अब सी आउट के बजाय हमने जो यूज़र ने वैल्यू पास की है वो कंपेयर करनी है। तो फॉर एग्जांपल हम यही लूप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब हमें सी आउट नहीं करवाना, हमने ये चेक करना है कि हर आइट्रेशन पे अगर आपकी वैल्यू, इफ वैल्यू यूज़र ने पास की है मीन एज ए पैरामीटर इक्वल टू डाटा ऑफ आई, फर्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, लेट्स से 4, ये वैल्यू वो कंपेयर होगी जो यूज़र ने वैल्यू पास किया, जो फाइंड करना चाह रहा है। अगर तो वो मिल जाएगी, लेट्स से पहली ही वैल्यू उसे मिल गई, तो हमने इस फंक्शन में जस्ट ये बताना है कि लेट्स से 4 इस पूरी अरे में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, लेट्स से इस पर भी हम ब्रैकेट सेट कर देते हैं। ज़ीरो, क्योंकि वैल्यू आपने फाइंड नहीं की। तो जो ही वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम जस्ट क्या करेंगे, सी आउट करवाएंगे। वैल्यू जो यूज़र ने पास की है स्पेस हैज बीन फाउंड एट इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू हमारे पास क्या है, आई एंड एल। बस एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कि जो वैल्यू यूज़र ने पास की थी वो फाउंड हो गई है, और उसका जो इंडेक्स है वो क्या है, जो भी इंडेक्स आई की वैल्यू लेस इनिशियली 0 थी, और रिटर्न हमने क्या करना है 1। इट्स मीन अगर आपने मेन पे फर्दर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है 1 के थ्रू, 0 के थ्रू आप फर्दर भी कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि यूज़ में कुछ वैल्यूज़ थी, यूज़ लेट से 20 था, और जो यूज़र ने जो वैल्यूज़ पास की वो पूरे फॉर लूप कंप्लीट हो गया, लेकिन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो देन आप क्या करोगे,
आप लूप से वापस आओगे, एल्स की कंडीशन खत्म हो जाएगी, तो एट द लास्ट आप क्या कहोगे, रिटर्न क्या कर दें, 0, क्योंकि एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ। तो आप यही कह सकते हैं कि सी आउट क्या करें, यहाँ पे नॉट फाउंड एज एम्प्टी तो नहीं है, सिंपली आप कहेंगे वैल्यू नॉट फाउंड और रिटर्न क्या कर देंगे 0। ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगी अगर ये इसकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि जो ही आपकी रिटर्न स्टेटमेंट होती है तो आपका फंक्शन वहीं पे क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो एक और ऑप्शन ये भी है कि लेट्स से अगर आप फंक्शन को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं तो आप रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू उससे टर्मिनेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा यूज इक्वल टू 0, सी आउट अरे इज एम्प्टी या बैक इज एम्प्टी, और रिटर्न जब आपने 0 लिखा तो फंक्शन यहीं से अपनी टर्मिनेशन कर लेगा और वापस जहाँ से कॉल हुआ था मेन पे आ जाएगा। तो रिटर्न कैन आल्सो बी यूज एज फंक्शन टर्मिनेशन। जरूरी नहीं हमेशा रिटर्न आप फंक्शन के लास्ट में राइट करें, रिटर्न कैन बी राइट एट एनीवेयर जहाँ पे आप अपने कुछ वैल्यू को रिटर्न करना चाह रहे हैं और फंक्शन को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं। So now we call it, इसको हम क्लियर को रिमूव कर लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हों। लेट से हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं बी डॉट इन बैग फंक्शन और हम उसमें वैल्यू पास कर देंगे लेट से 8। कंपाइल, no error, refresh। सो 8 हैज़ बीन फाउंड एट इंडेक्स 1। इसका मतलब है ये इंडेक्स 1 पे आपको क्या मिल गया, 8 मिल गया, विच इज़ अवर टारगेट, जो कि करेक्टली क्या हो गया, अचीव हो गया। लेट से हम कहते हैं 4। इस फंक्शन में हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जहाँ भी उसे एलिमेंट मिलेगा 4, वो वहीं से कहेगा कि इंडेक्स फाउंड एट 0 और रिटर्न कर देगा, वो अगले 4 पे नहीं जाएगा, क्योंकि फंक्शन की लॉजिक हमने ऐसे बनाई है जिस इंडेक्स पे आपको वो वैल्यू मिल जाती है वहीं से फंक्शन को क्या कर दें, टर्मिनेट कर दें, क्योंकि हमारा टारगेट अचीव हो गया। जो एलिमेंट यूज़र पूछना चाह रहा था क्या ये एलिमेंट इस बैग में है, तो वो आप उसको आंसर प्रोवाइड कर दें। तो 4 हैज़ बीन फाउंड एट इंडेक्स 0। तो कंप्लीट हो गया आपका ये फंक्शन भी जो लॉजिकल रिक्वायरमेंट है। अगेन ये फंक्शन आपको क्या कर रहा है, 0 एंड 1 रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे आप फर्दर इफ़ की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इफ़ ये फंक्शन अगर आपको 1 रिटर्न करेगा तो इसमें एलिमेंट फाउंड हुआ है, अदरवाइज एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ। जो काम आपने यहाँ पे किया है वो आप वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स, वो काम आप मेन पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लिया। तो हाउ मैनी रिमूव, अगर आपने एक एलिमेंट को रिमूव करना है तो आपका टास्क ये है अभी तक का, तो ट्राई करें, इट्स नॉट ए लैब टास्क, नॉट ए असाइनमेंट, इन बाकी फंक्शंस को भी इम्प्लीमेंट करने की लॉजिकली क्रिएट करें कि हाउ मैनी, मतलब लेट से अगर यूज़र वैल्यू पास करे 4 तो फंक्शन रिटर्न आपको करे, लेट से इसको हमें कर देता हूँ इंटीजर, तो फंक्शन आपको रिटर्न करे 2 कि लेट से यूज़र ने पास किया 4, ये फंक्शन कहेगा हाउ मैनी वैल्यूज़ ऑफ 4 अवेलेबल इन दिस अरे, तो हम कहेंगे देर आर 2 वैल्यूज़ ऑफ 4 अवेलेबल इन दिस अरे। अगर यूज़र सेंड करे 8 तो ये फंक्शन यहाँ पे यूज़र 8 वैल्यू हाउ मैनी में सेंड करे तो रिटर्न होना चाहिए 1, क्योंकि 8 का एक ही इंस्टेंस या एक ही वैल्यू अवेलेबल है, जबकि 4 की क्या है, 2 वैल्यूज़ हैं। लेट से आप रिमूव करना चाह रहे हैं, अगेन इससे सिंपल आइडिया कि आप रिमूव कैसे करें। लेट से आप 8 को रिमूव करना चाह रहे हैं, कैसे रिमूव करेंगे इसके बारे में सोचें। अगेन इट्स 2 लाइन ऑफ कोड, मोस्टली 3 लाइन ऑफ कोड आप कह सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं है। थर्ड, चेक डुप्लीकेट। एक्चुअली अगर आपने हाउ मैनी इम्प्लीमेंट कर दिया है तो सेम एज चेक डुप्लीकेट। डिलीट डुप्लीकेट, अगर आपने रिमूव का फंक्शन ऐड कर लिया तो सेम एज दिस फंक्शन। रिमूव का फंक्शन ही एक्चुअली डिलीट डुप्लीकेट, थोड़ी सी लॉजिक चेंज करने पे होगा। तो 2 फंक्शन आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो 2 फंक्शन आपके ये वाले ऑटोमेटिकली समहाउ इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो आपने आज ये लाजमी ट्राई करनी है कि इन फंक्शन की लॉजिक क्या होगी। So that's it for today lecture.
और लेटर ऑन हम इन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे, मोर फंक्शन ऐड करेंगे और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो बैक क्लास के साथ हमें पेश आएंगी। फॉर एग्जांपल, दिस इज ए स्टैटिक बैक क्लास। आप सिर्फ इसमें 20 वैल्यूज़ ही स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से आप चाहते हैं आपका बैग बहुत ज़्यादा लार्ज हो, लेट्स से 2000। आपको, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने कितनी वैल्यूज़ को स्टोर करना है, तो लेट्स से प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर दें और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं और टोटल वैल्यूज़ जो आपने इंसर्ट करनी थी वो क्या थी, 10 वैल्यू तो आपने यूज़ की, बाकी जितनी स्पेस रिजर्व थी इस अरे के लिए वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि वो आपके यूजेबल नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपने सिर्फ 10 एलिमेंट्स को यूटिलाइज करना था। तो आप इसे 10 कर लेते हैं और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपको पता चलता है कि ओहो 10 एलिमेंट तो नहीं थे, हमने तो 12 एलिमेंट को स्टोर करना था। देर इज़ ए नो वे के रन टाइम पे आपकी ये अरे 12 इंडेक्स की हो जाए। तो एग्जीक्यूशन टाइम पे स्टैटिक अरे आपकी कभी भी इंक्रीज नहीं होती और कोई भी ऐसा वे अभी तक नहीं है कि रन टाइम में हम इस अरे की वैल्यू या इंडेक्सेस को इंक्रीज कर सकें। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम है इस स्पेसिफिक बैक क्लास का कि अगर आप स्मॉल अरे रखेंगे तो वैल्यू कैन बी लार्ज, जो आपने इंसर्ट करनी है वो 10 से ज़्यादा हो सकती है। अगर आप ज़्यादा रख देंगे, आपको नहीं पता कि लेट्स से 100 तो आपने सिर्फ 12 यूज़ करनी थी और उसके बाद कोई वैल्यू यूज़ नहीं करनी थी, तो आपकी 88 की जो स्पेस है 88 इंटू 4, इतने बाइट्स आपके क्या हो जाएंगे, वेस्ट रहेंगे। तो आइडिया बेसिकली हम ये करना चाह रहे हैं लेटर ऑन अपकमिंग लेक्चर्स में कि हम रन टाइम पे कंप्यूटर को बताएं अच्छा अभी 10 एलिमेंट्स फुल हो चुके हैं तो लेट्स से 3 मोर एलिमेंट्स की स्पेस ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल रन टाइम पे ये अरे 13 इंडेक्स की हो जाए, ओके। और अगर लेट्स से अगर आप चाहते हैं मुझे तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स चाहिए थे, तो रन टाइम पे ये जो आपकी स्पेसिफिक अरे है वो सिर्फ 2 इंडेक्सेस पे एग्जिस्ट हो, तो 8 इंडेक्सेस की जो स्पेस है वो हम डिलीट कर सकें। सो पॉइंटर इज ऑल अबाउट मेमोरी लोकेशन एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन बैक क्लास पे, स्टैटिक बैक क्लास पे काम करेंगे और नेक्स्ट वीक से हम मूव करेंगे पॉइंटर। तो अगर आप बैक को क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे तो नेक्स्ट हमने डिस्कशन करनी है डायनामिक बैक की। इसी ही बैक को कन्वर्ट करना है डायनामिक बैक विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। तो अगर आप इस पे फोकस नहीं रखेंगे तो लेटर ऑन पॉइंटर्स आपको समझ नहीं आएंगे, पॉइंटर्स समझ नहीं आएंगे तो आपको डायनामिक बैक समझ नहीं आएगा। प्रॉब्लम गोज एंड ऑन टिल द एंड ऑफ दिस मेथड, क्योंकि पॉइंटर्स आपको अगर समझ नहीं आते तो लेटर ऑन आपको पॉलीमॉर्फिज्म, डाटा बाइंडिंग, ये बहुत सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड नहीं होगी। शैलो कॉपी क्या होती है, डीप कॉपी क्या होती है। तो काइंडली जो हम कर चुके हैं आज तक फ्रॉम स्टार्टिंग डे फर्स्ट लेक्चर, उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करें और कोड कभी भी देखने से नहीं आता, इम्प्लीमेंट करें खुद से। इससे डिफरेंट फंक्शन जब आप अपनी मर्ज़ी से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिए, और क्या फंक्शनैलिटी आप इससे परफॉर्म कर सकते हैं, उस टाइम तक आपकी जो लॉजिकल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव नहीं होंगी। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, और ट्राई करेंगे सारे फंक्शन इम्प्लीमेंट करने की। फॉर एनी क्वेश्चन आप टीम्स पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।